नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज पार्ट 8C और टाइप का नाम है परीक्षा में फेल पास के आधार पे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। दोस्तों, यहाँ पे 78% जब लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए। मान लीजिए उत्तीर्ण 78% हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे। अनुत्तीर्ण यानी 100 में से जब 78 घटाएंगे तो 22% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। यहाँ पे दिया यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी रियल में दिया हुआ है 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी 22% बराबर दिया हुआ है 110। जब 22% बराबर 110 तो 100% बराबर कितना होंगे। तो 100% बराबर हम लिखेंगे 110/22 गुणे 100। और यहाँ पे हम काटेंगे तो 11 दहा में 110 होगा और 11 दूना के 22, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 हुआ। 2 पचे 10 हुआ और 5 का 100 में गुणा करेंगे। जब 5 का 100 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500, यानी 500 हमारा आंसर आएगा। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो कुल 500 लड़के सम्मिलित हुए। 500 हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों, यहाँ पे अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है, यानी यहाँ पे दिया है कि 500 लड़के, किसी परीक्षा में 500 लड़के, यानी यहाँ पे मान लीजिए ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। लड़कियां, तो लड़के की संख्या 500 है और लड़कियों की संख्या 300 है। और कुल कितना हो गए, तो कुल जोड़ेंगे तो 500 और 300 800 हो गए, यानी टोटल 800 हो गए। टोटल कितना हो गए 800। कह रहे यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई, यानी 500 में से जब 70% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुए। तो 500 तो 30% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, तो 500 का लिखेंगे 30/100, 500 का 30/100। इसके बाद कह रहा है 300 लड़कियां हैं और इसमें जो है 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं, तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई। तो यहाँ पे दोस्तों 300 गुणे 30% लड़कियां भी अनुत्तीर्ण हुई होगी। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यानी 5 तिहाई 15, यानी 150 हो गया। 150 हुआ और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 3 का 30 में गुणा करेंगे तो 30 तिहाई 90 हुआ। यानी 150 और 90 दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 150 और 90 कितना होगा। तो 150 और 90 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240। 240 हुआ। अब क्वेश्चन में दे करके रखा है, कह रहे कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल टोटल विद्यार्थी कितने थे 800 थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 800
800 में 240 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। जब 240 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो लिखेंगे 240/800 और गुणे लिखेंगे। परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24 हुआ। यहाँ पे 30 हुआ, 30 हुआ, यानी कितना हुआ 30%, यानी 30% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 30% हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो अपात्र प्रतियोगी हैं, अपात्र कितने हैं, 12% अपात्र हैं। जब 12% अपात्र हैं तो पात्र प्रतियोगी कितने रहे होंगे, यानी 88% रहे होंगे, क्योंकि 100 में से जब 12 घटाएंगे तो 88% होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे 88, 88 का 75% लिखेंगे, यानी 88 का 75/100। तो यहाँ पे काट देंगे 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 और 4 से 88 को काटेंगे तो हो जाएगा 22। 22 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 22 तिहाई 66 होगा, यानी 66% हमारा आंसर हुआ, यानी 66% प्रतियोगी सफल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सपना को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। वह 60% अंक लाती है, कह रहे 40% अंक लाती है और वह 60 अंकों से फेल हो जाती है, तो इस परीक्षा का कुल पूर्णांक और पास अंक कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे कुल पूर्णांक पूछा है और पास अंक पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सपना को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है, यानी 50% अंक लाना आवश्यक है और वह 40 अंक लाती है, तो 40% अंक इसमें से घटा देंगे, 40% अंक घटा देंगे और कह रहे वह 60 अंकों से फेल हो जाती है, तो बराबर यहाँ पे 60 अंक लिख देंगे और 50 में से हम 40 घटा देंगे तो 10% बचेगा और 10% बराबर 60, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 60/10 गुणे 100 होगा। यहाँ पे 10 का हम भाग करेंगे तो 10 छक्के 60 और 6 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 600 होगा, यानी कुल पूर्णांक हो गया 600। यहाँ कुल पूर्णांक 600 हो गया। और इसके बाद पूछा है कि पास अंक कितना होगा, तो पास अंक कितना होगा, हमें पास अंक निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पास अंक बराबर 600 और 600 का लिखेंगे 50%। ये 50% अंक लाना आवश्यक था, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 50/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 6 का 50 में गुणा कर देंगे। जब 6 का 50 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 300, यानी पास मार्क कितना होगा 300, यानी 300 हमारा आंसर हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मोहन को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक लाना आवश्यक है। वह 70 अंक लाता है, जो पास अंक से 30 अंक अधिक है। कह रहे 30 अंक अधिक है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक और पास अंक कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है 30 अंक अधिक है, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर अधिक देता है तो घट जाएगा
अगर अधिक रहेगा तो परसेंटेज का परसेंटेज से घटा देते हैं, यानी 70% में से हम 60% घटा देंगे और बराबर 30 अंक लिख देंगे यहाँ पे। तो 70 में से 60 घटाएंगे तो 10% हो गया, और 10% बराबर दिया है 30, तो 100% बराबर कितना होगा, 30/10 गुणे 100 लिखेंगे। तो 10 का भाग करेंगे तो 10 तिहाई 30, और 3 का हम 100 में गुणा कर देंगे तो यह 300 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। यह कुल पूर्णांक हुआ, यानी कुल पूर्णांक हमें पता हो गया 300। जब कुल पूर्णांक बराबर 300, और पूछा है कि पास अंक कितना होगा, पास अंक भी पूछा है, तो पास अंक हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पास अंक बराबर लिखेंगे कुल पूर्णांक कितना है, 300 है। कुल पूर्णांक 300 है, कुल पूर्णांक 300, तो 300 का हम निकाल देंगे 60%। 60% निकालेंगे तो 60/100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 3 का 60 में गुणा कर देंगे तो 3 छक्के 18, यानी 180 हो गया। यानी जो पास अंक होगा, यानी पास मार्क होगा 180 अंक होगा, यानी 180 अंक पास मार्क होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।